जी, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, इस वीडियो को बनाने का मकसद मेरे को इतना है कि जितने भी स्टूडेंट्स इस वक्त ये पेपर अटेम्प्ट करने जा रहे हैं, क्योंकि काफ़ी डिफिकल्ट समझा जाता है कि यार कॉस्टिंग का पेपर बहुत मुश्किल आता है, और जो है ना वो कुछ भी आ सकता है, हम कैसे सॉल्व करेंगे, हर चीज़ हमें आती भी नहीं होगी पेपर के अंदर। तो ये एक वीडियो मैं बना रहा हूँ जो मेरा ज़ाती तजुर्बा था, जो मेरे साथ पेपर में हुआ था। डिस्क्लेमर पहले से दे रहा हूँ कि ये मेरा ज़ाती तजुर्बा था। एंड सेकेंडली, कोई भी कमेंट देने से पहले जो है ना वो इस वीडियो को आखिरी तक देख लेना, ठीक है ना। और अगर समझ आए तो दोस्तों के साथ इसको शेयर करना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है ना वो पासिंग मार्क्स की बाउंड्री क्रॉस कर सकें। सबसे जो बड़ा मसला आता है ना वो ये आता है यार कि अपनी नफ्स के ऊपर ना इंसान का काबू नहीं होता। वो पैनिक कर जाता है, जितनी अच्छी तैयारी क्यों ना हो वो पैनिक कर जाता है। आई नो मैनी पीपल, बहुत सी तैयारी थी, सारे पास पेपर सॉल्व किए थे, हर किताब सॉल्व की थी, स्टिल पेपर में पैनिक कर गए और पासिंग मार्क्स भी सिक्योर नहीं कर सके, ठीक है ना। अच्छा, अब मेरे साथ क्या हुआ था और मैंने क्या स्टडी की अडॉप्ट की थी। पहली बात तो ये कि सिलेक्टिव स्टडी नहीं करके गया था, और मतलब 100% कवरेज मैं करके जा रहा था। उसके बाद जब पेपर के अंदर बैठा हूँ ना तो वो सब कुछ याद आया था कि यार रातों का जागना, मेहनत करी है, बहुत एफर्ट्स करी है, अब उसको जो है ना वो पुट करने का टाइम आ रहा है। मैंने यहाँ पे अपने सामने एक पेपर खोला हुआ है, अभी आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। जिस अटैम्प्ट में मैंने पास किया था वो थी मेरी स्प्रिंग 2021 की अटैम्प्ट, जब कोर्स शेड्यूल हुआ था, कोर्स बड़ा ही था। अब देखो मैं तुम लोग को अपना हाल बताता हूँ। इस पेपर के अंदर ना अगर देखा जाए तो पहला सवाल था प्रोसेस कॉस्टिंग का हमारे पास, ठीक है। दूसरा हमारे पास था सस्टेनेबिलिटी का। फिर इसने फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट पूछा। उसके बाद ये आपको ले गया बजटिंग पे। देन जनरल एंट्रीज उसकी, इन्वेंट्री की। उसके बाद हमारे पास आता है ओवरहेड्स। ओवरहेड्स के बाद इसने पूछा हमसे एनपीवी, एनपीवी विद रेलेवेंट कॉस्टिंग, और इसके बाद जाकर टारगेट कॉस्टिंग, ठीक है ना। अच्छा, अब मैं जो है ना वो बैठा हुआ हूँ पेपर के अंदर। अब मैंने बोला यार पेपर तो पूरा आता नहीं है, अब क्या करें। तो मैं तुम लोग को जो है ना सिर्फ ये बता सकता हूँ कि मैंने उस वक्त करा क्या। देखो, पहला सवाल था मेरे पास मेरिट लिमिट प्रोसेस कॉस्टिंग का, ये मुझे आ रहा था। मैंने बोला यार ये कितने मार्क्स का है, 7 8 9 10 11 12 13 13 मार्क्स का है। जनरलिटीज मुझे आती नहीं थी, तो मुझे जो है ना वो तकरीबन 11 मार्क्स के करीब पेपर आता था शुरू में पहले सवाल में। अगर मैं तुम लोग को यहाँ पे एक्सेल खोल के दिखाऊँ ना, तो 100 मार्क्स का पेपर है, 2 मार्क्स मेरे वैसे ही कट गए, मुझे नहीं आ रहा था। उसके बाद मैं नीचे गया, सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग, 3 एक्सटर्नल बेनिफिट, नहीं याद आ रहा, पढ़ के नहीं गया सस्टेनेबिलिटी। अब मैंने बोला चलो ये भी मेरे हाथ से गया। अब मैं देख रहा हूँ मुझे आता क्या क्या है। नीचे गया, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स बड़े अच्छे से याद करके गया था, तैयारी भी थी, आता है, ठीक है। बजटिंग, बजटिंग तो जितनी अच्छी तैयारी करके चले जाओ आपको बहुत मुश्किल होती है अटेम्प्ट करने में। मतलब मैं एक एवरेज स्टूडेंट हूँ और अपने हिसाब से बता रहा हूँ कि बजटिंग का सवाल तो मैं ये सोच के गया था कि यार इसको तो हाथ लगाना ही नहीं है, इसके अलावा पेपर में देखना ही क्या है, और फिर एंड में इसके ऊपर आना है। 20 मार्क्स मेरे लिए बिल्कुल फारिग किस्म के हो चुके थे, ठीक है। इसके बाद फिर मैं नीचे आया और मैंने देखा इन्वेंट्री। अब देखो, अगर तुम लोग ये अटैम्प्ट उठा के देखोगे ना तो इससे पहले की 3 से 4 अटैम्प्ट में इन्वेंट्री का कोई इतना सवाल नहीं आया था। और मैं भी यही सोच के गया था कि यार इन्वेंट्री नहीं आएगा, इन्वेंट्री कौन पूछता है, आइए की चीज़ है, कॉस्टिंग इतना बड़ा दरिया है, इसके अंदर ज्वाइंट बाय है, पता नहीं क्या क्या चीज़ें हैं, वो इन्वेंट्री क्यों पूछेगा भाई। उसने पूछ ली इन्वेंट्री, और पूछी भी क्या, जनरल एंट्रीज इन्वेंट्री की रिकॉर्डिंग के लिए। और मेरे ख्याल वेटेड एवरेज से था ना। हाँ, इसी तरह सॉल्व करना था। खैर, अब मैंने बोला चलो देखते हैं इसको। पढ़ के नहीं गया था, उम्मीद नहीं थी कि मैं करूँगा। अच्छा, फिर आप आ जाओ ओवरहेड्स पे, ये मुझे अच्छे से आता था, लेकिन इसकी भी अगेन जो है ना ये अंडर ओवर अब्जॉर्ब की रिक्वायरमेंट मुझे नहीं आ रही थी, मैं भूल गया था। यहाँ से भी मैंने 2 मार्क्स निकाल लिए। अच्छा, इसके बाद में आया इस सवाल पे। ये सवाल तारीख का वो सवाल है कि इस सवाल को देखकर मैंने बोला कि यार एक पेपर पास करने की उम्मीद ना मेरे अंदर जाग गई है। क्यों? क्योंकि बीएफडी का एक सवाल है गौरी लिमिट। मैं क्लास में बैठा हुआ था कॉस्टिंग की, सर अहमद ने बोला यार मेरा एक स्ट्रॉन्ग हिंट है कि इस बार जो है ना ये ऐसा सवाल पेपर में पूछेगा। मैं सर को देखा, मैंने बोला अपने आप से यार कि पहले कॉस्टिंग तो पढ़ ले सही से, बीएफडी के सवाल करा रहे हैं, क्या पूछेगा वो। खैर, क्लास में सॉल्व कर लिया, लेकिन पेपर से एक रात पहले भी मैं ये सवाल सॉल्व करके चला गया था, और लिमिट था बीएफडी का सवाल, एनपीवी का। अगले दिन पेपर में गया हूँ ना, तो ये 25 मार्क का सवाल मेरे सामने था। एंड दैट वाज द पॉइंट जो मुझे लगता था कि यार बेड़ा पार हो सकता है, ठीक है। लेकिन अगेन एक 2 3 सवाल के बीच में मैं क्या जज करता अपने आप को, ये मुझे आता था पूरा, और ये मुश्किल लग रहा था काफ़ी। तो मैंने बोला यार चलो देख लेंगे, कुछ ना कुछ तो आ ही जाएगा इसमें से, अगर हाथ पाँव में मारे तो 5 6 मार्क्स निकाल लूंगा सीधे सीधे। लेकिन समझ ये नहीं आता कि सवाल किस टॉपिक का है। मुझे तो लग रहा था ब्रेक इवन का सेलिंग प्राइस निकालनी है, लेकिन जब वापसी आया ना, जब डिस्कशन की तो पता चला टारगेट कॉस्टिंग से आया था।
5 मार्क्स इसमें से मैं निकाल के बैठा हुआ था कि यार ये जो है ना वो मुझे नहीं मिलते। अब पेपर मुझे आता था तकरीबन तकरीबन 57 मार्क्स का, 57 मार्क्स का मुझे पेपर आता था। अब मैंने बोला 57 मार्क्स का तो पेपर आता है, इसका मतलब कितने का नहीं आता। भाई इतने मार्क्स का पेपर मुझे स्ट्रेट अवे नहीं आता था, रेड था मेरे लिए ये। अब अब क्या करना है, 57 का करूंगा अटेम्प्ट, सही कितना होगा और एग्जामिनर कितने मार्क्स देगा। अब ये हाथ पाँव से पसीने छूटना शुरू उस टाइम पे। उस पॉइंट के लिए मैं कह रहा हूँ कि भाई अपने नफ्स को कैसे काबू करना है। आपने ये देखना है कि जो स्ट्रेटजी अब मैं बताने जा रहा हूँ ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने क्या करा, मैंने बोला देखो भाई पास होने के लिए कितने चाहिए, 50 मार्क्स चाहिए। कितने चाहिए, 50 मार्क्स चाहिए। 50 मार्क्स कैसे स्कोर होंगे। मैंने बोला मैं ये नहीं देखता कि कितने का मुझे नहीं आता और कितने का मुझे आता है, मैं देखूंगा ही उसको। मैंने बोला मुझे चाहिए पास होने के लिए 50 मार्क्स। ठीक है ना। अब ये देखो, ये तुमने अगर काम अपने साथ एग्जाम में कर लिया ना, मैं तुम्हें गारंटी दे रहा हूँ तुम्हें पेपर आता हुआ ना, आधे से ज़्यादा 60% पेपर आता हुआ ना तुम पास हो जाओगे। मैंने बोला मुझे पास होने के लिए चाहिए 50 मार्क्स। ठीक है। सवाल नंबर 1 उठाया, 9 बजे पेपर शुरू होता है, 9:15 तक का रीडिंग टाइम, 9:15 पे मेरे हाथ में पेपर आ गया। और मैंने बोला यार सवाल शुरू करता हूँ, सवाल तो पढ़ चुका था, हाईलाइट कर चुका था, अंडरलाइन चीज़ें मैं कर चुका था। तो मैंने क्या करा, मैं आया सबसे पहले प्रोसेस कॉस्टिंग पे, ईपीयू बनाना था और कॉस्ट निकालनी थी, ये मैंने बना दिया। एंट्रीज याद नहीं आ रही थी, मैंने छोड़ दी। 11 मार्क का सवाल है ना जो मुझे आता था। अब 11 मार्क को अटेम्प्ट करने में मुझे कितना टाइम लगा होगा, प्रोसेस कॉस्टिंग आपका हाथ साफ है और इतना आसान सवाल आपके सामने आ गया है। तो सवालों से हार्डली 9:25, 9:30, 15 मिनट, चलो 10-12 मिनट लगा लो। 9:30 होने वाला है और मेरे 11 मार्क्स मेरे हाथ में। ठीक है ना। अब ये देखो -11। अब मुझे बताओ पेपर खत्म होने में कितना टाइम है, 12:30, साढ़े सवा 12 तक है ना। 9:30 से 10:30, 11:30, 2 घंटे 45 मिनट। अब ये देखो 2 घंटे 45 मिनट रहते हैं और पास होने के लिए चाहिए कितने, 39 मार्क्स। कितने चाहिए, 39 मार्क्स चाहिए पास होने के लिए 2 घंटे 45 मिनट में। क्या मुश्किल लग रहा है, थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। 39 मार्क्स चाहिए पास होने के लिए 2 घंटे 45 मिनट में। ठीक है आ जाओ। सस्टेनेबिलिटी छोड़ दिया मैंने। मैंने बोला रिक्वायरमेंट एक ही हेडिंग डाली, पेज खाली छोड़ दिया, वापसी आके देख लूंगा अगर याद आया तो। फिर मैं आ गया इसके ऊपर। अब मैंने बोला यार ये कितने मार्क्स का सवाल है, 6 मार्क्स का सवाल है। 6 मार्क्स का सवाल था, तकरीबन तकरीबन भी जो है ना इसमें लगे थे 8 से 10 मिनट। चलो हमारा टाइम था 9:25, अगर हम 9:25 से 9:35 तक भी जाते हैं, 6 से 8 मिनट उन दो सवालों को मिलाकर प्रोसेस का और इसका, तो 9:35 हो रहा है इस वक्त। और 9:35 पे आपके हाथ में 6 मार्क्स और आ गए। ठीक है। अब पेपर खत्म होने में जो है वो कितना टाइम रह गया है, तकरीबन तकरीबन अभी रहते हैं 2.5 घंटे रहते हैं तकरीबन। 2.5 घंटे में हमें चाहिए कितने मार्क्स, एक सेकंड ये वाला तो हो गया। 2.5 घंटे में हमें कितने मार्क्स चाहिए, 35 मार्क्स चाहिए पास होने के लिए 2.5 घंटे में। मुश्किल लग रहा है, नहीं लग रहा, निकल जाएगा क्योंकि वो पीछे बोनस इंटरप्राइज वाला सवाल भी रखा हुआ है। बजटिंग आया बोला नहीं भाई ये तो सॉल्व नहीं होता, छोड़ दो इसको। जो आता है ना उसके ऊपर जा रहा हूँ मैं। नीचे आ गया इन्वेंट्री, ये भी नहीं आ रहा, छोड़ दो। ओवरहेड्स आता है, ओवरहेड्स चला गया। अब हमारा टाइम हो रहा था तकरीबन उस वक्त 9:35। ओवरहेड्स शुरू किया, ओवरहेड्स की थोड़ी सी कैलकुलेशन लंबी होती है, हालांकि है 8 मार्क का, लेकिन कैलकुलेशन करने में, कैलकुलेटर इस्तेमाल करने में, फॉर्मेट बनाने में टाइम लग जाता है। तकरीबन तकरीबन 15 मिनट। 9:35 से 15 मिनट लगाओ कितने हो जाएंगे तुम्हारे पास, हो जाएगा 9:50। 8 मार्क्स मेरे हाथ में आ गए, 2 मार्क्स मैंने छोड़ दिए। अब देखो 9:45 हो गया तकरीबन, पेपर खत्म होने में मतलब पौने 10 से अगर आप लगाओ, पौने 11, पौने 12, 2.5 घंटे। सॉरी 9:50 से ना, 9:50 से अगर आप देखो तो 10 मिनट ये और 15 मिनट वो, कितने हो गए, 25 मिनट। 25 मिनट तकरीबन 2 घंटे 25 मिनट रहते हैं पेपर खत्म होने में। सही है ना। और आधा कितने कितने मार्क्स का रह गया मेरा पेपर, 25 मार्क्स का रह गया। अब यहाँ पे जो है ना वो काफ़ी चीज़ें आसान लगने लगेंगी, क्योंकि तुमने जो है ना वो कौन सी टेक्निक इस्तेमाल करी है, रिवर्स चलने वाली। ये नहीं कि 100% पे पहुंचना है, 100% पेपर अटेम्प्ट करना है, सारा सही करना है, ये नहीं। उल्टा खेलो। पास होने के लिए चाहिए 50 मार्क्स, पहले 50 की बाउंड्री क्रॉस करनी है, उसके बाद जाके ओवर एंड अबव काम करना है। मुझे चाहिए 25 मार्क्स पास होने के लिए पेपर में, और 2.25 घंटे, कम से कम चलो 2.25 घंटे कर लो, ये रह गया। ठीक है। नीचे आ जाओ बोनस पे। अब मैं सवाल को आया, ये सवाल था जिसने मेरा तकरीबन 1 घंटा खाया है, तकरीबन 1 घंटा खाया है। ठीक है ना। अभी मेरे पास टाइम हो रहा था 9:50, तकरीबन समझो 11 के अराउंड तक ना ये सवाल मेरा खिंचा था। लंबा सवाल था क्योंकि उसकी वर्किंग भी काफ़ी सारी थी और मतलब एक काफ़ी लेंदी सवाल था मेरे लिए तो तकरीबन इसने मेरा 1 घंटा खाया था। लेकिन मुझे इतना पता था कि अगर ये 15 और 10 25 मार्क्स का सवाल है ना, तो मरे से मरे मेरे 20 मार्क्स मेरे हाथ में, मैं इतना श्योर था।
क्योंकि इस सेम सवाल को एग्जाम नाइट से पहले मैं 3 दफा कर गया था। एक दफा करा नहीं हुआ, फाड़ के फेंका। दूसरी दफा करा फिर गलत हुआ। तीसरी दफा सोल्यूशन देखा, हजम कर लिया किस तरह से वो पूछ रहा है, और फिर दोबारा सॉल्व किया। पेपर में गया तो चौथी दफा सॉल्व कर रहा था। तो एक लर्निंग कर्व भी मेंटेन हुआ था मेरा, और मुझे कॉन्फिडेंस भी बहुत था कि यार ये सवाल तो मुझे निकलवा देगा इंशाल्लाह। 25 मार्क्स से 20 मार्क्स मरे से मरे आ गए मेरे पास। ये देखो, मेरे पास मरे से मरे 20 मार्क्स आ गए। अब मुझे पास होने के लिए चाहिए 5 मार्क्स, मेरे पास है 1 घंटा 15 मिनट। देखो ये जो मैंने मार्क्स दिए ना अपने आप को, ये मैंने मिनिमम मार्क्स दिए कि यार कम अज कम मेरे पास इतने मार्क्स मेरे हाथ में आ रहे हैं। अब 1.25 घंटा रहता है 5 मार्क्स मुझे पास होने के लिए चाहिए। मुझे बताओ क्या मुश्किल लग रहा है। देखो, बताना क्या था, बताना ये था कि ये नहीं देखना कि कितना पेपर रह गया है, कितना मुझे आता है, कितने मार्क्स मिलेंगे। भाई वो लोग पास होने के लिए 50 चाहिए, और इसके अंदर अंदर रह के खेलना है मैंने। ऊपर आके तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन बेयर मिनिमम अपने आप को मार्क्स देते जाओ और आगे बढ़ते जाओ। अब देखो, यहाँ से मुझे मसले शुरू हुए 5 मार्क्स के लिए। ये भी नहीं आता था, याद ही नहीं आ रहा था क्या है। कैलकुलेशन मुश्किल लग रही थी, जो चीज़ निकालने ढूंढ रहा था, सेल ढूंढ रहा था, तो नहीं क्या क्या मुझे याद नहीं आ रहा अभी एग्जैक्टली कि मैं क्या ढूंढ रहा था, मुझे नहीं मिल रहा था। मैंने इस सवाल को शायद जो है ना वो अटैम्प्ट करना शुरू किया। करा 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 तकरीबन 20 से 25 मिनट ज़ाया कर दिए, क्योंकि आते नहीं था। मैंने बोला चलो टाइम लगा दूँ इसके ऊपर। नहीं हुआ ना सॉल्व। मैंने बोला यार नहीं हो रहा सॉल्व, नहीं समझ आ रहा, कितने मार्क्स मिलेंगे कुछ श्योर नहीं था। मैंने बोला वर्किंग के 2 नंबर दे देंगे एग्जाम में। 20 मिनट ज़ाया करके मैंने अपने आप से 2 मार्क्स निकलवाए एग्जामिनर से, और मैं चलता बना। मैंने बोला भाई पास होने के लिए चाहिए 3 मार्क्स, पेपर में रहता है तकरीबन तकरीबन जो है ना वो घंटा भर रह गया है। अब मैं आ गया ऊपर। अब मैंने बोला भाई क्या रह गया मेरे यहाँ से। सस्टेनेबिलिटी छोड़ दो, नहीं आता, बजटिंग पे आता है। अब तकरीबन पेपर खत्म होने में 1 से 1.25 घंटा रहता है, और मेरा बजटिंग हो गया। मैंने फॉर्मेट बनाया कैश बजट का, 6 मंथ्स का मांगा था। फॉर्मेट बनाया। तो बजटिंग तुम लोग के लिए रेलेवेंट नहीं है, लेकिन फिर भी बता रहा हूँ। मैंने अगर अगर कोई इतना मुश्किल सवाल आ जाए ना तो तुम्हें नहीं आता हो, चलो मैं कॉन्फिडेंस ही ना हो, उसके अंदर कोई ना कोई आसान एडजस्टमेंट जरूर से होगी। जैसे अगर मैं तुम्हें इसके अंदर बताऊँ ना, तो कोई ना कोई इसके अंदर किस कॉस्ट की एडजस्टमेंट है, या मार्केटिंग की एडजस्टमेंट है, कुछ भी है कुछ भी है। 2 से 2.5 मार्क्स, 3 मार्क्स, 4 मार्क्स छुपे हुए होते हैं बहुत आसानी से। मैंने उसको उठाया, उसको प्लॉट कर दिया। मैंने बोला भाई बजटिंग से कम मेरे 5 मार्क्स आ गए। अब देखो मैं पॉजिटिव में चला गया हूँ, चाहिए थी 3, ले लिए 5। मैं आ गया पॉजिटिव की 2 में। ठीक है ना, ये मैं आ गया पॉजिटिव की 2 में। यहाँ मेरी हो गई जीत। अच्छा, उसके बाद अब मैंने बोला यार लेकिन फिर भी अपने मार्क्स को दिए हुए अपने मार्क्स पे कैसे भरोसा कर सकता हूँ मैं। सबसे मजे की चीज़ मेरे साथ हुई थी इन्वेंट्री के सवाल में। अब आओ देखो, मजे की चीज़ मेरे साथ इसमें क्या हुई कि उसने मांगा जनरल जनरल। अब मैं जो है ना वो कॉस्ट कार्ड बना रहा हूँ, याद ही नहीं आ रहा। आखिरी बार आईए में पढ़ा था कॉस्टिंग, मैंने बोला छोड़ के जाओ, कौन पढ़े यार। ना लेक्चर लिया ना कुछ किया, छोड़ के चला गया। अब जब मैं इस पे आया ना कॉस्ट कार्ड बनाने के लिए, तो मुझे कॉस्ट कार्ड बनाना ही नहीं आ रहा। अब क्या करें क्या करें। खैर मैंने बोला यार एंट्रीज आती है भाई आपको। हाँ आती है। जनरल जनरल का कॉलम पूछा। उसके बाद मैंने बोला भाई परचेज की क्या एंट्री बनती है, परचेज डेबिट, पेबल क्रेडिट या कैश के। मैंने बोला सेल्स की रिसीवेबल डेबिट, सेल्स क्रेडिट, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डेबिट, इन्वेंट्री क्रेडिट। एंट्रीज बना दी। मैंने बोला अमाउंट छोड़ देखते हैं बाद में। निकालने लगा अमाउंट्स, नहीं निकली, समझ ही नहीं आया, भूल गया बिल्कुल। उस पैनिक की सिचुएशन में मैं भूल गया। देखो अगर पैनिक में मैं ये वाला सवाल पहले उठाता तो क्या होता, पूरा पेपर मैसअप हो जाता। तो मैंने पहले कौन सा उठाया जो मुझे आते थे, अच्छे से आते थे, और उसमें से अपने आपके पासिंग मार्क्स की थे। मैं इसमें आया हूँ, यकीन मानो झूठ नहीं बोला, मैंने इसमें अमाउंट्स नहीं लिखी। मैंने अमाउंट्स नहीं लिखी, मैंने सिर्फ एंट्रीज बना दी, और जो है ना वो मैं छोड़कर आ गया। मैंने बोला कॉस्ट कार्ड बनाना आएंगे ना तो अमाउंट्स का लिखूंगा। चलो एग्जामिनर को इतना बताता हूँ कि भाई मुझे एंट्रीज बनाना आती है सही से, ठीक है ना। इसको करके जब मैं आगे बढ़ा हूँ, तो उसके बाद फिर मेरा रह गया था तकरीबन, कितना पेपर रह गया था, आधा पौना घंटा रहता था पेपर के अंदर। और फिर जो है ना वो मैं आ गया एंड में इस पे सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग पे। अब समझ नहीं आ रहा भाई सस्टेनेबिलिटी के एक्सटर्नल फैक्टर क्या होता है। तो मैंने बोला भाई सस्टेनेबिलिटी होती क्या है। याद आ गया भाई, रिपोर्ट में ना वो सस्टेनेबिलिटी की एक रिपोर्ट आती है, और मतलब इन्वायरमेंट की बात होती है, इसकी होती है उसकी होती है, ठीक है। मुझे बीएमबीएस पढ़ा हुआ था, तो वो मैंने बीएमबीएस की कुछ बातें लिखना शुरू करी, बस अंधाधुंध लिखना शुरू करी। 4-5 पॉइंट जो दिमाग में आते ना वो मैंने भरना शुरू कर दिया। उसके बाद क्या हुआ कि पेपर का टाइम अप हुआ, तो ये मेरा आखिरी सवाल चल रहा था, और बाकी मैं तकरीबन सारे इसमें से अटेम्प्ट कर चुका था। अब मैंने बोला यार ये आगे एक लड़की बैठी थी, पेपर खत्म हुआ, मैंने बोला यार इस सवाल में क्या करना था, उसने बोला यही करना था। मैंने बोला अल्लाह तेरा शुक्र है, हो गया, निकल जाएगा कुछ ना कुछ करके। मैंने बोला अगर लेकिन स्टिल इतने बॉर्डर लाइन पे जब आपको मतलब एक पेपर का 40% पोर्शन पे आपको डाउट हो, 45 to 50% के पोर्शन पे आपको डाउट हो कि यार ये मुझे आता भी या नहीं आता है, तो उस वक्त मैंने क्या किया था, ये मैंने आपके साथ शेयर किया।
खैर इन दी एंड हुआ ये, बड़ा नर्वस नर्वस निकला कि यार पास हुआ तो पास, फेल हुआ तो 49 48 47। मैंने गया सर मैं तो कॉल करी, तो बोला सर पेपर जो है ना वो ऐसा ऐसा हुआ है, अब आप बताएं कि नेक्स्ट टाइम से शुरू से आपके क्लास में बैठूं या रिजल्ट का वेट करूं। सर के एग्जैक्ट लफ्ज कोट करता हूँ, सर ने बोला जिस हिसाब से तूने मुझे बताया ना तूने पेपर किया है, अगर इसमें से तुम 10 मार्क्स और काट लो ना, ठीक है ना, जब भी तुम पास हो जाओगे। मैं दिल में तसल्ली हुई, मैंने बोला बस, सर ने बोला पास तो बस इंशाल्लाह पास। तो रिजल्ट आया अगेन, पास था पेपर, ठीक है ना, फेल नहीं हुआ, पास हो गया। तो बस बताने का मकसद ये है कि बहुत सारे लोग जो है ना वो आप लोगों से भी ऐसे होंगे यार, जो बहुत आउटस्टैंडिंग तैयारी करके जाते होंगे, मार्केट की हर बुक सॉल्व करते होंगे, पास पेपर सॉल्व करते होंगे, एग्जामिनर कमेंट पढ़ते होंगे, लेकिन वो सब धरा का धरा रह जाता है जब इंसान पैनिक कर जाता है पेपर में, जब इंसान की अपनी नफ्स पे काबू नहीं पा पाता वो, ठीक है ना। तो बताने का मकसद क्या था कि यार अपनी नर्व्स को कंट्रोल में रखना है, और ये सोच लेना है कि मुझे पास होने के लिए 50 मार्क्स चाहिए। कैलकुलेटर उठाओ, हर सवाल के बाद माइनस करते जाओ अपने मार्क्स, या क्वेश्चन पेपर पर रफ में ना लिख लो कि भाई तुम्हारे पक्के 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 मार्क्स कितने आ सकते हैं तुम्हारे पास, उस हिसाब से देख लो। तो इससे क्या होगा, एक कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा, और जब कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा मोटिवेशन आएगी तो सवाल ज़्यादा से ज़्यादा अटेम्प्ट करते जाओगे और सही करते जाओगे। पहले सवाल को देख के डिमोटिवेट हो गए, कभी कभार ऐसा भी होता है कि पेपर के पहले पेज पे इतना मुश्किल क्वेश्चन होगा कि तुम बोलोगे यार गया, ये क्या पूछ लिया। अरे भाई बाकी के 85 90 मार्क्स भी तो रखे हुए ना, बाकी के 70 मार्क्स भी तो रखे हुए ना, वो भी तो देखो। तो आसान सवाल से पहले शुरू करना है। इसमें भला ये था एग्जामिनर का कि उसने पहले सब पेज पे इतना आसान सवाल रखा होता, मोटिवेशन और ऊपर चली गई थी। तो इन केस कुछ भी ऐसा हो जाए तो ये देखना है कि भाई पास होने के लिए कितने मार्क्स चाहिए, और कितने रह गए हैं, कितना टाइम रह गया है। अपने आप को दिलासा दे रहो, बाकी मेहनत करो, इंशाल्लाह जो है ना वो निकल जाएगा। तो बस ये मेरे दादी का तजुर्बा था, जिससे मैं सोचा कि मुझे अगर फायदा हुआ है तो दूसरों को भी होना चाहिए। चलें जी, दुआ में याद रखिएगा।